डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शुक्ला। आज के क्लास में मैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करने वाला हूं। अपने पिछले वीडियो क्लास में मैंने प्रोनाउन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया था। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट पर्सनल प्रोनाउन इज। तो आज पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग देखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में एक सेंटेंस में पहले लिख लूं। अ प्रोनाउन that comes for persons. A pronoun that comes for persons is called personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन को शॉर्ट में मैंने यहां पीपी लिखा है। सो ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज किया जाता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इस पॉइंट को समझाने के लिए यहां पे मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूं। आपको पता है कि नाउन कम्स फॉर पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। नाउन जो है पर्सन्स के बदले आता है, प्लेसेस के बदले आता है एंड थिंग्स के बदले आता है। ब्रॉडली इन्हीं तीनों चीजों के बदले आता है। तो ऐसा नाउन जो पर्सन के लिए लगा है, ऐसा नाउन जो पर्सन के लिए लगा है, ऐसे नाउन के बदले आने वाला प्रोनाउन जो होगा इसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। सो आई हैव जस्ट पुट व्हाट आई हैव रिटन इन द बिगिनिंग दैट अ प्रोनाउन दैट कम्स फॉर पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन के लिए आया उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। अब इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तीन कैटेगरी में इनको रखा गया है। लेट्स सी देम, लेट्स पुट देम इन थ्री कैटेगरीज। पर्सनल प्रोनाउन थ्री कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन को ये तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। द पर्सन स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू एंड थर्ड पर्सन इज the person is spoken of। यानी फर्स्ट पर्सन वह पर्सन होता है जो बोल रहा होता है, बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाती है वो सेकेंड पर्सन होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड आई एम टॉकिंग टू यू, सो यू आर द सेकेंड पर्सन। In this conversation, I am not always going to remain the first person. When you start speaking, you become the first person and I become the second person. Now the third person. Third person is the person spoken of. जिसके बारे में बात किया जाता है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, डेफिनेशन और इसके टाइप को। अब मैं इसका एग्जाम्पल लिखने वाला हूं। टेक अ लुक एट इट। उस एग्जाम्पल लिखने से पहले एक मैं जनरल पॉइंट बता दूं। एवरी पर्सन या एवरी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, एवरी पर्सन हैज both singular and plural form। जो हमने तीन पर्सन बात की, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उसके बारे में ये जनरल पॉइंट कह रहा है कि एवरी पर्सन हैज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। यानी हर पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, सेकेंड पर्सन का भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा और थर्ड पर्सन का भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा।
तो इस हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एक तरफ मैं पर्सन्स लिख रहा हूं, दूसरी तरफ फॉर्म लिख रहा हूं। फॉर्म मैं इधर लिख रहा हूं और पर्सन्स नीचे लिख रहा हूं। सिंगुलर एंड प्लूरल। और पर्सन्स 3 हो गए आपके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आ जाता है आई और प्लूरल के लिए यूज करते हैं वी। सेकेंड पर्सन में यू का यूज करते हैं। ओल्ड इंग्लिश में सेकेंड पर्सन सिंगुलर के लिए दाउ यूज होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी और इट। और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं दे। तो इतने ही आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब इस पर्सनल प्रोनाउन के लिस्ट में हम 2 एक्सेप्शन देखेंगे। इस लिस्ट में 2 एक्सेप्शन है, और ये 2 एक्सेप्शन क्या है और ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से ये ऐसे प्रोनाउन है जो पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, और जब हम एक्सेप्शन की बात करेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पर्सन के अलावे भी किसी और के लिए यूज किया जाएगा। तो इस पर्सनल प्रोनाउन के लिस्ट में 2 एक्सेप्शन है, एक हो गया इट और दूसरा हो गया दे। तो आगे हम इसी को देखेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के एक्सेप्शन को हम लोग देखते हैं। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन। तो पहला एक्सेप्शन पर्सनल प्रोनाउन में है इट, जो पर्सनल प्रोनाउन के डिफिनेशन को डिफाई करता है, उस डिफिनेशन का उल्लंघन करता है। क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन इट का प्रयोग, इट कम्स इन प्लेस ऑफ अ थिंग और एन एनिमल। यानी अगर कहीं एक वस्तु है या कोई एक जानवर है तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इट को पर्सनल प्रोनाउन की श्रेणी में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इट इसके लिए भी आता है। इट ऑल्सो कम्स इन प्लेस ऑफ, इट कम्स इन प्लेस ऑफ चाइल्ड और बेबी। चाइल्ड और बेबी के लिए हम इट का यूज करते हैं व्हेन सेक्स इज नॉट क्लियर, व्हेन सेक्स इज अनक्लियर। अगर छोटे बच्चे का सेक्स का पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, और उसके लिए चाइल्ड या बेबी का यूज करते हैं, और सेक्स क्लियर नहीं है, उस केस में हम उस बच्चे के लिए ही या शी का यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, जॉन हैज अ कार, इट इज एक्सपेंसिव। तो इस सेंटेंस में इट का प्रयोग हमने किसके लिए किया है? इट जो है कार के बदले आ रहा है, तो एक नॉन लिविंग थिंग है, एक वस्तु है। इस एग्जाम्पल को देखिए, मारिया हैज अ डॉग, इट इज ऑलवेज बार्किंग, इट इज ऑलवेज बार्किंग। तो यहां पे भी इट का प्रयोग मैंने किसके लिए किया है? इट किसके लिए आ रहा है? और डॉग के लिए आ रहा है। यानी इट का प्रयोग एक वस्तु के लिए भी हो सकता है, एक वस्तु या एक जानवर के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इट जो है चाइल्ड और बेबी के लिए भी आता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, द चाइल्ड वॉज क्राइंग she was taken to the podium. She was taken to the
taken to the podium. अब जरा इसको देखिए, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, सी वॉज टेकन टू द पोडियम। यहां पे सी का प्रयोग किस लिए किया गया है? यस, सी का प्रयोग हमने चाइल्ड के लिए किया है। लेकिन क्या चाइल्ड के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे? क्योंकि चाइल्ड जो है फीमेल जेंडर का है, ये पता नहीं चल रहा है, जेंडर इज नॉट क्लियर, सो यहां सी इज इनकरेक्ट। यहां पे हम सी को काट के इट का यूज करेंगे। तो इट जो है एज ए प्रोनाउन, इसको डमी प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जाता है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउन के रूप में एक वस्तु की जगह, एक जानवर की जगह, या चाइल्ड या बेबी के स्थान पे इट आएगा। तो ये पहला एक्सेप्शन है पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन का एक और एक्सेप्शन है दे, जरा उसको देख लेते हैं। दे इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कैसे? जरा इसको देखते हैं। दे एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि दे कैन come in place of things or animals। यानी दे एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका प्रयोग बहुत सारी चीजों के स्थान पे या बहुत सारे जानवरों के स्थान पे किया जा सकता है। एंड दे ऑल्सो कम्स इन प्लेस ऑफ पर्सन्स, कम्स इन प्लेस ऑफ पर्सन्स। ये पर्सन्स के लिए भी आता है और ये थिंग्स और एनिमल्स के लिए भी आता है। और चूंकि ये थिंग्स और एनिमल के लिए भी आता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। आई हैव 5 रेड मार्कर्स। आई हैव 5 रेड मार्कर्स। दे रन वेल। दे रन वेल। तो यहां मैंने पहला सेंटेंस में नाउन को इंट्रोड्यूस किया है। आई हैव 5 रेड मार्कर्स, दे रन वेल। यहां पे दे जो है किसके स्थान पे आ रहा है? मार्कर्स के स्थान पे आ रहा है। इसका मतलब दे जो है थिंग्स के स्थान पे। बहुत सारी चीज, अगर एक कोई चीज हो तो इट यूज करेंगे, और बहुत सारी चीजें हों तो वहां पे हम उसके लिए दे का यूज करेंगे। इस एग्जाम्पल को देखिए। दिस जू हैज many monkeys. This Jew has many monkeys. They jump all the time. They jump all the time. यहां पे दे किसके स्थान पे आ रहा है? यहां पे दे मंकीज के लिए आ रहा है, एनिमल्स के लिए आ रहा है। इसका मतलब कि दे एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो थिंग्स के भी बदले आ सकता है एंड एनिमल्स के भी बदले आ सकता है, और ऑब्वियसली पर्सन्स के भी बदले आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए। 5 members have resigned. They will lose their candidature. इस वाक्य को देखिए। पहले वाक्य में मैंने नाउन को इंट्रोड्यूस किया है। 5 members have resigned, they will lose their candidature। यहां पे दे किसके लिए आ रहा है? यस, यहां पे दे जो है मेंबर्स के लिए आ रहा है। यानी दे पर्सन्स के लिए भी आ सकता है, थिंग्स के लिए भी आ सकता है, और एनिमल्स के लिए भी आ सकता है। इसलिए चूंकि ये थिंग्स और एनिमल्स के लिए भी आता है, इसलिए दे को भी एक्सेप्शन के कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो पर्सन प्रोनाउन की लिस्ट में 2 एक्सेप्शन है, इट और दे। अब हम थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन को एक बार फिर से, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको और ज्यादा क्लोजली देख लेते हैं। सो टेक अ लुक एट दिस चार्ट। आई एम गोइंग टू गिव यू अ चार्ट। इट विल मेक पर्सनल प्रोनाउन मोर क्लियर टू यू। इट विल अपीयर क्लियरर। अब जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं उसको सेपरेटली एक बार मैं लिख रहा हूं, इसको देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आई की। आई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टू रेफर टू वन सेल्फ। टू रेफर टू वन सेल्फ। आई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अपने आप को रेफर करने के लिए कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज करते हैं? आई को यूज करते हैं। और आई एक ऐसा पर्सन प्रोनाउन है जो जहां भी सेंटेंस में आता है इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब बात करते हैं हम यू की। यू किसके लिए यूज करते हैं?
पर्सन वन इज टॉकिंग विथ। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जिससे बात कर रहा होता है उसको क्या कहेगा? वो यू कहेगा। और यू का ही प्रयोग बहुत सारे पर्सन से के लिए किया जाएगा जिससे आप बात करते हैं। यू फॉर पर्सन्स वन इज टॉकिंग विथ। पर्सन्स वन इज टॉकिंग विथ। आई, यू, ये क्लियर हो गया। अब आइए हम देखते हैं थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही। किसी भी बॉय या किसी भी मैन, मेल जेंडर के किसी भी व्यक्ति के स्थान पे हम ही का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे शी का प्रयोग किस लिए करेंगे? शी का प्रयोग करेंगे हम किसी गर्ल के लिए या वुमेन के लिए, यानी किसी गर्ल या वुमेन के लिए हम क्या यूज करेंगे? किसके स्थान पे आएगा ये शी? गर्ल या वुमेन के लिए आएगा। इसके बाद इट, जैसे मैंने पीछे चर्चा किया था, इट कम्स इन प्लेस ऑफ अ थिंग और एन एनिमल। एक कोई वस्तु हो या एक कोई जानवर हो, उसके स्थान पे हम क्या यूज करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। विल यूज इट। और बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारे वस्तु या बहुत सारे जानवर हो गए तो हम दे यूज करेंगे। दे वी यूज फॉर थिंग्स और एनिमल्स। इसके बाद लास्ट हमारा बच गया थिंग्स और एनिमल्स। इसके बाद हमारा बच गया दे। दे का प्रयोग मैंने यहां पे एक और किया है थिंग्स और एनिमल्स के लिए। दे इसके लिए भी आ सकता है। दे कम्स इन प्लेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स यू आर नॉट अपार्ट। दे किसके लिए यूज किया जाएगा? अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स यू आर नॉट अपार्ट। अगर कहीं लोगों का समूह है और आप उस समूह का हिस्सा नहीं है तो उस समूह के लिए दे यूज करेंगे। जैसे आप कहीं खड़े हैं और आपसे दूर बहुत सारे लोग खड़े हैं, आप उस समूह का हिस्सा नहीं है तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? दे कहेंगे। एंड हमारा लास्ट बचा वी। वी का प्रयोग भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए करेंगे। अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स यू आर अपार्ट। अगर कहीं लोगों का समूह है और आप उस समूह का हिस्सा हो जाते हो तो आप उस समूह को क्या रेफर करोगे? वी रेफर करोगे। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस जितने भी हैं उनको सेपरेटली भी यहां पे मैंने बता दिया। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। आई खुद को रेफर करने के लिए, यू का प्रयोग एक व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिए या बहुत सारे व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिए, किसी बॉय या मैन के लिए ही, किसी गर्ल या वुमन के लिए शी, अगर कहीं कोई एक वस्तु या एक जीव है, जानवर है, तो उसके लिए इट, और बहुत सारे वस्तुएं और बहुत सारे जानवरों के लिए हम दे का यूज करेंगे। और दे का यूज पर्सन्स के लिए किया जाता है, ऐसे पर्सन्स का समूह जिसका आप हिस्सा नहीं हो, और जैसे ही आप उस समूह का हिस्सा बन जाएंगे उसके लिए वी यूज करेंगे। तो ये आपके पर्सन्स प्रोनाउन के टोटल लिस्ट है। तो आज की क्लास में मैंने पर्सन्स प्रोनाउन के बारे में आपको बताया है। अगले क्लास में, अगले वीडियो क्लास में मैं पर्सन प्रोनाउन का केस डिस्कस करूंगा। सो सी यू टिल देन। आई होप you like this class, and if you like this class, go and subscribe to my channel. Thank you.